प्रीवियस जो हमारे एनालिसिस थे उसके ऊपर बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस में एक चीज बताई थी कि सब लोग एक बात कर रहे हैं कि गोल्ड सेल हो गया है, गोल्ड ने अब मजीद सेलिंग में जाना है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर गोल्ड सेलिंग में जाएगा तो भी गोल्ड को एक बार प्रीवियस में पुल बैक के लिए जाना है गोल्ड। तो अगर प्रीवियस में जाएगा तो कहां तक पॉसिबिलिटीज थी हमारे पास कि गोल्ड वहां तक जाएगा। ये अभी तक वैसी की वैसी हमारी प्रीवियस जो एनालिसिस थे वो बने हुए हैं, और इसके जो मेजर लेवल थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए थे कि अगर मार्केट यहां से आती तो ये अभी हमारा जो बड़ा टाइम फ्रेम है उसके मुताबिक आपकी ये जो मार्केट है उसने जस्ट ब्रेकआउट किया है। ये इसके पिछले प्रीवियस वीक के थे और ये वाले अभी इस वीक के हैं। तो ये मैं इनको अभी रिमूव करता हूं क्योंकि ये हमारे जो सारे लेवल ये प्ले हो चुके हैं। यहां से मैंने आपकी ये बाइंग और यहां से सेलिंग जो बताई थी वो हमारी कंप्लीट हो गई। ये जी मैंने सारे लेवल रिमूव कर दिए ताकि ना समझने में जो है ना हमें मजीद आसानी हो, ठीक है, ताकि हमने अगले वीक के जो एनालिसिस करने हैं उनके ऊपर हमारा फोकस है। अब यहाँ पर मैंने आपको ये बीपीआर बोलते हैं, बीपीआर के ऊपर अभी हम जैसे आर्ट ब्लॉक पे आगे बात करेंगे आपको बीपीआर बताऊंगा। फिलहाल मैंने आपको रिसेंटली बताया था जब पहले हमारा वीक का एनालिसिस था तो मार्केट इस जगह पे, तो मैंने आपको यहाँ से बताया था कि हमने यहाँ से भी पाएंगे और देन हम इसको अगेन सेलिंग की तरफ। अब मार्केट उस लेवल पर पहुंच गई है और ये लेवल था, इसमें स्मॉलर टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, ठीक है। यहाँ पर आपका जो स्मॉलर टाइम फ्रेम है उसके मुताबिक आप चेंज ऑफ करेक्टर कर दीजिए। मार्केट मीन्स के ये जो आपका 4 आवर का टाइम फ्रेम है इसमें मार्केट यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर करती है, मार्केट अगेन अपने क्विक टेस्ट पे जाती है और क्विक टेस्ट से मार्केट सेल होती है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा 4 आवर का। लेकिन अगर हम इसको ड्रिल डाउन करने की बजाय हम अपर लेवल की तरफ अगर जाते हैं, एक टाइम फ्रेम ऊपर जाते हैं, 4 आवर की बजाय हम डेली में चले जाते हैं, तो डे 1 में अगर हम देखते हैं तो डे 1 में यहाँ पर हमारा डे 1 पर जो हमारा चेंज ऑफ ट्रैक्टर होता है वो 2600 पे होता है, ठीक है जी। तो 2600 पे अगर होता है तो उसके हिसाब से फिर हमने देखना है कि मार्केट के अंदर क्या पॉसिबिलिटी आगे ट्रेड। यहाँ पर मैंने आपके साथ फिर डिस्कस की थी, यहाँ पर मैंने बड़ी डिटेल से ये बात में आपको बता दिया हूँ कि हमने ट्रेड जो है इस वीक किस तरह से करनी। तो यहाँ पर मैं भी इसको ये सारा सेटअप अभी ऑलरेडी आपके सामने ये लगा हुआ है कि मार्केट में किस तरह से अगली ट्रेड जो है वो पॉसिबल हो सकती है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर था ये भी आपने जब मुझे पूछा कि इस तरह से अगर हमने देखना है मीडियम टेस्ट होता है तो वो किस तरह से हमने मीडियम टेस्ट को देखना होता है, तो ये वाला अगर वीक के हिसाब से जाए तो कोई मीडियम ही नहीं, ये जो अभी लगा है ना, अगर वीक को हम देखें तो ये वीक के हिसाब से अभी मीडियम भी नहीं लगा। इसके लिए मीडियम पे भी आने के लिए मार्केट को तकरीबन 24, 50, 35 के एरिया पे आना चाहिए। इस एरिया पे ये जो मैंने मार्क करके आपको दिया था कि जब मार्केट आगे क्रैश होगी तो हमारा ये टारगेट है सेल साइड के लिए, यहां से मार्केट को हम अगेन बाय की तरफ देखेंगे। ये बिगर टाइम फ्रेम सारे ही इसी तरह से आपको वन बाय वन करके। अब हमारी पहली बेस क्लोज होती है, ये हमारा तकरीबन 27-30 का एरिया था, इस बेस से बाय हमने पहले उठाई, उसके बाद मार्केट अगेन नीचे आती है। देन हमारा नेक्स्ट लेवल था ये 2650 का एरिया, ये तकरीबन 500 पॉइंट का एरिया था 2600 तक। यहाँ से फिर मैंने आपको बताया कि अब हम यहाँ से बाय करेंगे और यहाँ फिर डेली में हुए तकरीबन 500 प्लस पॉइंट जो है वो हमने पिप्स यहाँ से उठाए। अब ये उसके बाद हमारी अगली बेस थी, यहाँ पर सिर्फ बेसिक प्ले हो रही है, अभी यहाँ स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ, वीकली में हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ, ये जस्ट एक पुल बैक लग रहा है आपका ना। अब वीकली में स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तब जब आपका मार्केट इस लेवल से नीचे, ठीक है। मैं इस लेवल को भी वो लेवल नहीं मानता, मेरे लिए जो मेरा पुल बैक है वो जो मेरा स्ट्रक्चर है वो मैं इसको देखता हूँ मेरे स्ट्रक्चर के मुताबिक। अगर वो ब्रेक करती है
देन हम इसको अगले लेवल की तरफ देखते हैं। इसके अलावा हमने अगला लेवल नहीं देखना होता। लेकिन अभी फिलहाल तो हमारे पास कोई मदर कैंडल ब्रेक नहीं हुई, ठीक है ना। अभी उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं, उसके मुताबिक हमने इस लेवल को मद्देनजर रखते हुए देखना है कि हमारी कहां मदर कैंडल ब्रेक हुई। अगर यहां देखें तो कोई मदर कैंडल ब्रेक, ठीक है, यहां पर देखें तो कोई मदर कैंडल ब्रेक, इसके मुताबिक यहां पर भी कोई लेवल ऐसा ब्रेक हुआ भी। अगर देखा जाए तो यहां पर आपकी लास्ट मदर कैंडल ब्रेक, तो ये आपके एक स्ट्रक्चर में ये मूव आती है। लेकिन अगर स्ट्रक्चर को ओवरऑल काउंट किया जाए तो उसमें ये होता है कि ये हमारा प्रीवियस हाई है, ये आपका प्रीवियस हाई है, और यहां से लेके ये आपकी जो वीक का स्ट्रक्चर है वो यहां से यहां तक, इस जगह पर भी मदर कैंडल नहीं ब्रेक हुई। आईएसटी के कंसेप्ट में जो चीजें हैं वो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर की। अगर एक मदर कैंडल के नीचे की लिक्विडिटी उठा दी है मार्केट ने, अगर उसके नीचे, मैं यहाँ पर अलहदा से बना देता हूँ आपको समझ आ जाए, अगर ये एक लगी है, ये आपकी एक मदर कैंडल है, ये मदर कैंडल पिन बार में भी हो सकती है, ये मोमेंटम में भी हो सकती है। इसकी लिक्विडिटी उठाई है, यहां से लिक्विडिटी उठा के अगर मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ आए की तरफ गई हुई है ना, जैसे आप यहां पर देखें, ये आपकी मदर कैंडल थी, ठीक है, इसकी यहां से लिक्विडिटी उठाई गई है, जी। यहां पर जो हमारे अगले लेवल्स है उनको हम देखेंगे कि जैसे ही हमारा ये स्ट्रक्चर जो है, हमारा स्ट्रक्चर जो प्ले होता है, उसके अंदर फिर ये बेसिस कहलाएंगे हमारे। लेकिन अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो जैसे ही स्मॉलर टाइम फ्रेम की तरफ हम टर्न करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरह हाई लो, फिर से एक न्यू हाई, फिर से एक हायर लो, फिर से एक हायर हाई, इस तरह स्ट्रक्चर चल रहा हो, ठीक है। लेकिन अगर बिगर टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो ये वाला जो लेवल है ना, इतना ये जो लेवल होता है पुल बैक का, वहां पर आपको एक बेस मिलेगा, ठीक है। और ये बेस जो है स्मॉलर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर होगा पूरा, लेकिन बिगर टाइम फ्रेम पे जस्ट एक कंटिन्यूएशन मॉडल बनेगा। रैली बेस रैली लगा दें, ड्रॉप बेस ड्रॉप, अगर आप सेल साइड में देख रहे हैं तो ये वाला सिनेरियो होता है। अब इनको यहां से रिमूव कर लेते हैं और इसको जो है ना अभी आगे डिटेल से फिर देखते हैं अब हमने इसमें क्या चीज देखी। ये मैं रिमूव भी इसलिए, मैं हालांकि ये सारा स्ट्रक्चर पहले ही रिमूव करके ना आपको दिखा सकता था, लेकिन जो मेरे माइंड में है कि हर चीज आपके सामने हो और आपके पास ये रिकॉर्ड हो ताकि आप इसको देखें कि हमने यहाँ पर कौन कौन सी चीज देखी, कैसे हमने उसको समझा, और उसके मुताबिक जो है हमने नेक्स्ट एनालिसिस किए, ठीक है। तो इस तरह फिर हर चीज जो आपको ना समझ होगी, आप इसको अगेन जब अगर वीडियो को आपको देखना भी पड़े तो आपको ये तो अंदाजा होगा ना कि यहाँ पर क्या देखा था और फिर हमने यहाँ से एनालिसिस करके ट्रेड लिया था। अब हम डेली के ऊपर ही चलते हैं, अभी वीकली के हिसाब से भी हम बाय हैं, डेली के हिसाब से भी अभी बायर हैं। अब हमने एनालिसिस जो करने होते हैं ना, एनालिसिस के लिए हमने नोमिनल बेसिस, हर जगह की बेस जो है ना हमने प्रेफर करनी होती है। अब ये जो बेस है जो 4 आवर में हम बता रहे हैं कि यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्ट हुआ, लेकिन यहाँ देखें क्या मदर कैंडल ब्रेक हुई, यहाँ तो मदर कैंडल ब्रेक नहीं हुई ना हमारी। तो इसमें था कि ये जस्ट एक बेस थी, रैली बेस रैली थी। अब ये रैली बेस रैली यहाँ पर प्ले नहीं हुई, यहां से मार्केट को बाय जाना था इस एरिया से, ये जो 2716 का एरिया, ये जो आपका एरिया था, यहां से आपकी मार्केट ने क्या करना था, बाय की तरफ जाना था। लेकिन वो बजाय बाय जाने के वो सेल साइड की जा, इस एरिया पे बाइंग हुई है, लेकिन बहुत सी माइनर सी बाय हुई है, ठीक है। अच्छा, अब इसका जो नेक्स्ट लेवल हमने देखना था कि अगर ये ब्रेक हो गई है तो अब हम इसको बाय साइड के लिए नहीं देखेंगे यहाँ, क्योंकि हमारी बेस जो है अब ब्रेक हो चुकी है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये फेयर वैल्यू गैप था, और ये बेस जब ब्रेक होती है तो ये हमारा क्विक टेस्ट था। तो मार्केट हमें क्विक टेस्ट से ही जो है ना नेक्स्ट प्रेडिक्शन दे देती है और आप वहां से सेल करके लेके आते हैं इसको नीचे। अब ये जो ये इलेक्शन ड्यूरिंग था इनका, ये उस टाइम पे मैं आपको एनालिसिस देके गया था कि यहाँ से हम सेलिंग करेंगे। ये सारा के सारा बेस में वीकली का आर्ट अप्रोच, तो यहाँ से मैंने इसको बाय किया, ये वाला लेवल आप देख रहे हैं ना, ये वाला,
ये जो कैंडल है इसमें वीकली पे यहाँ पर कैंडल है और उसी के ऑर्डर ब्लॉक से हमने इसको बाय किया यहाँ पर, और ये तकरीबन ऑलमोस्ट आपकी 45-46 का एरिया लगा लें, 40 का एरिया, यहाँ से लेके ये 27, ये कितने पॉइंट बनते हैं? 40 से अगर आप 27 को 600 पॉइंट हो गए, तकरीबन 600 पिप जो है वो यहाँ से हमने उठाए हैं। ठीक है, एग्जैक्ट अगर मैं इसको मेजर करता हूँ तो मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ, लेकिन तो आइडियल मैं आपको बता दी गई औसतन। तो इतने टिप्स जब उठे हैं वहां पर हमें जब एविडेंस मिला है तो हमने वहां से इसकी, अब यहाँ पर आपके पास दो कैंडल्स ऐसी थी जिन कैंडल्स को देखा और हमने यहाँ से सेलेक्ट की। ठीक है, अब वो दो कैंडल्स कौन सी वाली है? पहले ये लेवल हमें यहाँ मिला था इसी जगह पर, हमने यहाँ से इसकी सेलिंग की, बाद में हमें यहाँ मिला तो हमने यहाँ से सेलिंग की। अब मैं इसको और थोड़ा सा मिनिमाइज करके अभी ये प्ले तो हो चुका है लेकिन आपको पता चल जाएगा कि प्ले हुआ क्यों। ठीक है, तो अगर आप इसमें देखें तो ये जो कैंडल थी आपकी, ये वाली ग्रीन कैंडल, यहाँ पर बहुत सारे मुझे काफी लोगों के यहाँ पर जो है ना कॉल्स आई, यहाँ से लोगों ने जब ये क्रैश हुई है ना ये न्यूज लगी थी स्टार्ट, तो हमने इसको सेलेक्ट किया हुआ था और काफी लोगों ने यहाँ पर ये चूंकि यहाँ पर कोई वैल्यू गैप भी था और एक बड़ी प्रॉपर बेस थी जो ब्रेक हुई थी, हर बंदे के दिल में था कि यहाँ से ना गोल्ड में पाए चले। ठीक है, लेकिन यहाँ से गोल्ड पाए नहीं गया बल्कि गोल्ड नीचे 100 पॉइंट नीचे चला गया। अब वो 100 पॉइंट में बड़े लोगों की हालत खराब हुई है। ठीक है, क्योंकि जो बंदा यहाँ से बाय करके बैठा है अगर मार्केट सेल आ रही है तो प्रॉब्लम की बात। अच्छा, अब मार्केट नीचे आती है, यहाँ पर डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, डेली के ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ से जो है ना यहाँ पर वॉल्यूम देखा, सारे स्ट्रक्चर को शिफ्ट होते देखा, यहाँ से हम इसको बाय करके लेके गए 63 का है, जहां पर हमें मिलता है आगे वॉल्यूम एविडेंस फॉर सेलिंग। दूसरा ये बीपीआर कहलाता है आपका, एक फेयर वैल्यू गैप, मैंने आपको बड़ी डिटेल से पहले बताया हुआ है, एक फेयर वैल्यू। अब बीपीआर और एक मैंने आपको बताया था ब्रेकर ब्लॉक बैलेंस प्राइस, ठीक है जी, उसमें 3 बीपीआर मैंने बता दिया आपको। अब ये जो चीज है, यहां पर जब भी मार्केट एक ब्रेक लेवल करती है ना, कोई भी एक लेवल ब्रेक करती है, उस लेवल के आगे की जो कैंडल होती है, चाहे वो बुलिश साइड में चाहे बेरिश साइड में, अगर यहां देखें तो ये आपकी जो बेस थी, इसको ये एक्सपेंशन कैंडल है हमारी, एक्सपेंशन कैंडल। अब ये एक्सपेंशन कैंडल ब्रेक होती है और ये जो आपकी ओपन ड्राइव कहलाती है, याद है सबको, ये ओपन ड्राइव है आपकी। अब ये ओपन ड्राइव ने क्या किया, यहाँ पर ओपन ड्राइव पर जब मार्केट आती है तो मार्केट ने बाय होना है। अब मार्केट की बाइंग कहां से कहां तक हम देखेंगे ओपन ड्राइव की, ओपन ड्राइव का स्टार्टिंग लेवल होता है हमारा यहाँ से। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो मार्केट बजाय अपनी अपर बेस से प्ले होने के, यानी क्विक लेवल से प्ले होने के बजाय मार्केट आ गई अपने मीडियम लेवल तक। हमने तीनों लेवल पढ़े, या क्विक से बाय होगी, या मीडियम से बाय होगी, या डीप से बाय होगी। यहाँ पर मार्केट आती है मीडियम पे, मार्केट अपना स्ट्रक्चर नहीं ब्रेक किया, लेकिन चूंकि हमारी पावर्स या हमारी स्ट्रेटेजीज जो है हम उसके मुताबिक, अब ये अगर आप 4 आवर को ट्रेड कर रहे हैं या डेली को ट्रेड कर रहे हैं तो इसमें आपके तो 10, 20, 50 पिप के स्टॉप लॉस नहीं होते, इसमें आपके स्टॉप लॉस बड़े होते हैं। अब ये पूरी बेस आपका स्टॉप लॉस है, इसके नीचे आपका, इस कैंडल के नीचे आपका जाके स्टॉप लॉस बनता है। अब इतना स्टॉप लॉस ऑन जो रखने वाला है ना अकाउंट है, अच्छा अगर हो सकता है क्लोजिंग चली जाए तो उससे डबल को क्लियर कर दे, अब वो वापस आएगी, अब वो वापस आएगी तो वो क्लियर करे, लेकिन वो स्टॉप लॉस जब काउंट करते हैं तो नहीं, बेशक उससे डबल ट्रिपल पैसे हम लोग देते हैं, ये हमारी साइकोलॉजी है। जब हमारा लॉस हो रहा है तो हम उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं, अच्छा अब यहाँ से बच जाएगा, यहाँ से बच जाएगा, लेकिन वो और ज्यादा चले जाते हैं, राइट। तो इस तरह से वहां पर स्टॉप लॉस नहीं देखा जाता। अब मैंने आपको क्या बताया कि जब तक आपके पास प्रॉपर एविडेंस नहीं आता, आपने बाय नहीं करना, सेल नहीं करना। अब बाय और सेल कहां जाकर देखना है, बेस के ऊपर, उसके पहले आपने करना ही नहीं है। ठीक है, तो जब आप किसी बेस पर जाएंगे तो पहले उस पर एविडेंस होने दें और कैंडल क्लोज का वेट करें। अब यहाँ पर क्या देखा सब लोग, अब मोस्टली पता क्या होता है, अक्सर ऐसा होता है कि जब भी मार्केट आपकी किसी ऑर्डर ब्लॉक पर कोई वैल्यू गैप कर जाती है तो मार्केट सभी रिवर्सल कर जाती है, सभी बात बन जाती है, तो सभी रिवर्सल कर जाती है, तो आप सोचते हैं यार यहाँ से ट्रेड हो रही है, हमने ये ट्रेड मिस कर,
असल में इसी एग्रेसिवनेस की वजह से हमारे लॉसेज होंगे। अगर हमें उस कैंडल के इस ब्लू कैंडल में आप लगे हुए हैं, अगर बाई कैंडल हो तो आपको पता है डेफिनेटली उसने क्लोज होने में, अगर दिन की कैंडल है तो पूरा दिन लगता है 24 आवर। अब 24 आवर तो आप नहीं बैठ सकते, अगर 24 आवर का आप रखेंगे तो आपको तो वीक में एक दो ट्रेड मिलेंगी अच्छी वाली और वहां से करेंगे, तो फिर हम उसको इंट्राडे के लिए करने की कोशिश करते हैं, तो फिर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अब स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, अगर हमें यहाँ पर कम से कम 1 घंटे की कैंडल की क्लोजिंग का तो वेट करेंगे। अगर 1 घंटे की कैंडल हमारी क्लोज हो जाती है उसके लो, तो हम उसको बाय नहीं करेंगे, तो वो सेलिंग में आता है। अच्छा, अब जब तक वो आइडिया हमें नीचे से एविडेंस ही नहीं देता पाएगा, हम क्यों बाय करें? यहाँ पर हमें बाय का एविडेंस मिला, यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला, यहाँ से हमने फिर इसको बाय किया। अब जैसे यहाँ से बाय किया है तो मैंने पहला टारगेट इनको सबको बोला कि ये पीसीआर हमारा टारगेट 63 का एरिया हमने वहां तक लेके जाना है। अब इसमें आपके सेशंस के हिसाब से, किल जोन के हिसाब से भी यहाँ पर लेवल था। प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी आपकी ये 50 पे, ठीक है, तो उसको भी मैंने मैनेज किया, उसके साथ वो सारी चीजें लाइन करके हमने यहाँ से इसको पहले बाय किया, ऊपर से जाकर दो दफा मार्केट है, एक बार 50 पे आके उठ गई है, दूसरी दफा ऊपर 63 से फिर हमने सेलिंग की है, और ये आपकी यहाँ तक अप्रोच हुई है। ये 3 दिन तक दौरानिया यहीं पे गुजारा मार्केट में। अब इसके बाद यहाँ से 26 के एरिया से जैसे ही मार्केट ऊपर गई है, अगले दिन मैंने याद, बल्कि हमने रात को सेल किया और अगले दिन में ये मार्केट पे हुई। अच्छा, अब इसमें हमने जब अपना एविडेंस देखा कि यहाँ पर हमारे पास बिगर टाइम फ्रेम का लेवल बड़ा हुआ, राइट। अब जब हम बड़े टाइम फ्रेम को देखते हैं वहां पर हमारा लेवल बड़ा है, तो उसको आगे एनालाइज नहीं करना, रिफाइन नहीं करना। अगर वो रिफाइन नहीं होता तो आपने अगर एंटर दी है तो आपकी एग्रेसिविटी, हो सकता है मार्केट उस लेवल को अगर रिस्पेक्ट नहीं देती तो क्या होगा, आपके अगेंस्ट चली जाएगी। अब कितनी जाती है हमें नहीं पता, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बोलता हूँ कि अगर इन लेवल्स पर मार्केट आती है, आप यहाँ पर टाइम फ्रेम निकाल के इसको स्मॉलर में शिफ्ट करें। यहाँ पर आपके पास ये प्रॉपर चीज बनी होगी जो मैं अभी बनाने लगा हूँ कि मार्केट आपको इस जगह पर अगर यहाँ से पाई जाती है, ऐसे नजर आएगी पाई, ठीक है। यहाँ से जो इसका इनर टाइम फ्रेम होगा वहां पर चेंज ऑफ करेक्टर करेगी। अब ये चेंज ऑफ करेक्टर दो तरह से होता है, ये मैंने आपको बताया हुआ, या डबल टॉप करके कर देती है जी, या यहाँ पर ये हेड एंड शोल्डर क्रिएट करेगी, इस तरह आएगी। मार्केट एक लो लगाएगी, लोअर हाई लगाएगी, हायर हाई नहीं लग पाएगा, आगे इक्वल हाई भी नहीं लग पाएगा, लोअर हाई लगेगा और फिर मार्केट नीचे जाके उसको ब्रेक करती है। ऐसे यहां मैंने आपको बताया कि जब आपके पास ये हो जाए, मार्केट डायरेक्शन शिफ्ट कर दे, तब जाके आपने यहां से सेलिंग करनी है, या फिर आपने यहां से मीडियम टू डीप से सेल करनी है। और फिर अगर मार्केट को यह भी बताया कि अगर वो अपने स्ट्रक्चर के अंदर चली जाती है, अपने स्ट्रक्चर के अंदर चली जाती है, तो आपने वहां उसको सेल नहीं करना। अगर वो बाय साइड से थी तो आप सेल के लिए देख रहे थे क्विक लेवल से, वो क्विक की बजाय मीडियम पे चली जाती है, आपने सेल नहीं करना। डीप पे जाती है, वहां पर एविडेंस देखेंगे, वहां से सेल करेंगे, क्यों? वहां पर हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है, ठीक है। मीडियम से दोबारा आके आपका वो डिस्काउंट लेवल ब्रेक करके मार्केट स्ट्रक्चर से फिर बाहर आए, तब आपने इस जगह पर जाके दोबारा उसके टेस्ट को वेट करना है, या फिर आपने वहां पर अगर कोई अच्छा एविडेंस नहीं मिला तो सेकंड ब्रेकआउट का वेट करें, शॉर्ट कर लेंगे, अब इसमें सेल जाना है। अब ये मैक्सिमम कोई 50-60 पिप 70 पिप की, ये 100 पिप लगा लें, 100 पिप के अंदर ये सारी कंफर्मेशन आपको मिल जाएगी। जब आपको सारी कंफर्मेशन मिल जाए, उसके बाद आप अगर इंटरव्यू लेते हैं तो मिनिमम क्या होगा जी, आपकी 50 पिप मैक्सिमम लगा लें, 50 पिप आपके आया हो, लेकिन वो आपको बहुत लंबी ट्रेड दे जाएगी। अब अगर किसी ने यहाँ पर एविडेंस देखा ये स्कैंडल के अंदर, यहां से जाके अगर वो सेल करता है, 63 से मार्केट को सेल करना था, अगर वो बंदा वहां से नहीं करता, वो 50 से जाके कर देता है, 120 कुछ आया हो गए, ठीक है। अगर उस बंदे ने 50 से सेल किया है तो मार्केट गिरी कितना है, 2750 से गिरी है, और ये आई है आपकी मार्केट 2535,
अब ना ले 30 का और जाते हैं इसको भी, ठीक है। 2550 कितने पॉइंट बनते हैं? 47 से 25 2000 पॉइंट बनते हैं। इतनी ज्यादा ये मार्केट, और मैंने पहली मेरी ट्रेड यहाँ पर लगी हुई थी, मैंने आपके साथ रिसेंटली सारी चीजें शेयर की। यहाँ से हमारी पहली ट्रेड थी 85 से 86 से मेरी पहली ट्रेड लगी थी, जब मुझे कंफर्मेशन मिली है 15 मिनट के टाइम फ्रेम से मैंने वहां से सेल की। दूसरी मेरी ट्रेड लगी है 75 पे, जब न्यूज लगी है, न्यूज की पुल बैक से मैंने 75 से 74 से सेल। तो यहां से मैंने बाइंग की है, वो मेरी होल्ड रही। यहाँ से जैसे ही मार्केट मुझे यहाँ पर जाती है, ये पीपीआर को कॉन्सिक्वेंस लेवल के अंदर टैग करती है, यहाँ पर मुझे वॉल्यूम पे जो है ना 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी एविडेंस मिलता है। पहले डे में मिलता है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, मैं उसको ट्रेड करके 50 तक लेके आता हूँ 130-40 पे, फिर यहाँ से बाय करके ऊपर जाता हूँ, तो 1 आवर में न्यूज के अंदर मुझे वहां पर एविडेंस मिलता है। मैं उस एविडेंस को पिक करता हूँ, वहां से सेलिंग कर देता हूँ। और ये आपका पहला साइन लगा था क्लाइमेटिक एक्शन का, जहां से मार्केट सेल होना स्टार्ट हो, ठीक है। अब अभी तक आपके पास सेकंड क्लाइमेटिक बाइंग क्लाइमेक्स का अभी तक कोई सेलिंग का आ रहा है, बाइंग का नहीं आ रहा कि यहाँ पर बाइंग खत्म हो, लेकिन सेलिंग आ रही है, ठीक है। तो सेलिंग में जब आया कि यहाँ पर सेलिंग खत्म होगी, तो डेफिनेटली हमने वहां से बाय करना, ठीक है। तो यहां से अभी हमने फिर बाय स्टार्ट की, और मैंने आपको बताया था कि मेरा जो पहला टारगेट है वो इस जगह पर है, 60 का हमारा पहला टारगेट होगा, पहला टीपी हमारा 60। वो टाइम पे मार्केट यहाँ थी, तो अभी चले इस वीक में मूव हुई है ना, ये कंसेक्टिव कैंडल्स लगी है आपकी। ये जो आपका पूरा वीक है, 1 2 3 4 5, ये जो पूरा वीक लगा है पूरा कंसेक्टिव है, लगातार लगी है कैंडल्स आपकी। ये इतनी ज्यादा पावरफुल एरिया था, और यहाँ पर मैंने आपको प्रॉपर एनालिसिस करके बताया था, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप, बेस, वॉल्यूम, आरएसआई, हर चीज के ऊपर मैंने यहाँ पर एनालिसिस करके यहाँ से बाइंग करवाई, और हमने यहाँ से बाइंग की इस जगह से जो रिस्क, ये अग्रेसिव बाय थी, इस जगह पर मेरी कंफर्मेशन बाय थी 52 से मैं बाय बैठा, ठीक है। अग्रेसिव ट्रेड में मैं कभी भी बड़ी लॉस यूज नहीं करता, मुझे कंफर्मेशन मिलती है तब मैं मार्केट को, ठीक हो गया। तो इसके लिए सबसे जो मेजर चीज है वो होता है हमारा पेशेंस लेवल। अगर आपके पास पेशेंस लेवल है, आप मार्केट के अंदर मास्टर है। अगर पेशेंस लेवल नहीं है आप में, तो आप मास्टर नहीं है। अच्छा जी, अब अगला हमारा कदम क्या होगा, हमने अब आगे क्या करना, अब इस ऑर्डर फ्लो को हमने ट्रेड करना, इस ऑर्डर फ्लो, ठीक है। अब दो लेवल हमारे पास थे, एक ये वाला पीपीआर था, ये पीपीआर प्ले हो गया, लेकिन ये वाला ये वाला एरिया आपका बाकी है, ये भी प्ले हुआ लेकिन उतना नहीं हुआ। ये आपका जो बीपीआर था ये प्ले उतना नहीं हुआ। अब इसके हिसाब से अगर देखूं तो ये जो लेवल है आपके पास, ये आपका फेयर वैल्यू गैप बाकी है, ठीक है। मैं ये बाकी चीजों को रिमूव कर देता हूं ताकि हमारे एनालिसिस जो है ना मजीद अच्छे। अब ये सारे लेवल मैंने रिमूव कर दिए। अब इसी तरह से जैसे हमने बाइंग की थी, नीचे से हम बाय करके लेके आए हैं मार्केट को, ऐसा ही मैं अब मार्केट को नेक्स्ट एनालिसिस में देखता हूँ कि मार्केट अगले हमारे लेवल को किस तरह प्ले करती है। तो ये मैंने तकरीबन सारे ही लेवल जो है यहाँ से रिमूव कर दिए, बाकी नेक्स्ट लेवल कैसे प्ले होगा वहां बात। अब ये वाला जो लेवल है हमारे पास, ये जो मैंने क्लियर किया था यहाँ पर मार्क करके आपको बताया, मैं यहाँ पर इस ऑर्डर फ्लो को 3 लेवल्स के अंदर नोट करूंगा, ठीक है। 4 लेवल होते हैं हर कैंडल, कैसे ही ओपन क्लोज हाई लो। इसका मैंने
क्लोजिंग पॉइंट, ओपन पॉइंट जो है और हाई पॉइंट, हाई और मैंने क्लोजिंग के टॉप पर ही रख लिया क्योंकि वो जगह कम में मैंने दोनों ही लेवल ली। नीचे वाली मैंने इसकी नेक्स्ट लेवल ले ली। ये आपका लो है, ये आपका ओपन है और ये हाई। अब इसमें मेरे पास मैंने देखा है कि जी मेरे पास फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है। दूसरी चीज मैंने ये देख लिया कि जी मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, यहाँ पर मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, अब मेरे ख्याल से इस बेस की भी हमें जरूरत नहीं है, मेडिकेट हो चुका ये भी सारे, क्योंकि इसमें ना चार्ट के ऊपर रश भी नहीं रखना कि हमें यही ना पता चले कि हमने ट्रेड कैसे करना। ये फिलहाल अभी प्ले हो सकती है, इसकी बेस लाइन कैसी ना किसी जगह से पुल बैक करिए प्ले हो सकती है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर जो सिनेरियो बनता है उसके मुताबिक हमने इस जोन के अंदर से मार्केट को सेल साइड किए थे। अब देखना कैसे है, इस फेयर वैल्यू गैप से मार्केट क्रैश हो तो या इधर से क्रैश हो। मोस्टली कई दफा होता है कि मार्केट पहले फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट देती है, थोड़ा सा नीचे आ जाती है, लेकिन फिर ऊपर चली जाती है। इस लेवल की लिक्विडिटी उठा लेगी, प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी उठा लेगी। प्रीवियस लेवल की लिक्विडिटी उठाने के बाद अपने ऑर्डर ब्लॉक को टैग करेगी और ऑर्डर ब्लॉक को टैग करने के बाद मार्केट में बैठ। ठीक है, हमने क्या करना होता है, अगर अभी हमारी नेक्स्ट डे की मूव यहां से अगर चेंज होती है उसको फिर हम कैसे ट्रेड करेंगे। यहां पर जो आपकी मूव चेंज होगी उसका जो मैं लेवल अभी निकाल के आपको बताता हूँ, तो वैसे ही जो है ना आप लोगों ने भी इसको प्रेफर करना है। मैंने स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी कर दी है ताकि ना हमें और ज्यादा थोड़ा सिस्टम स्लो है जरा, इसलिए ओपन नहीं कर रहा है, वेट कर। ये ओपन नहीं कर रहा। अच्छा जी, वो पैनल जो है ना आपको जब खुल गया था, मेरे ख्याल में तक मैंने स्क्रीन बड़ी की है लेकिन वो उसके बेस था। अब इसका जो नेक्स्ट लेवल है उसकी तरफ फोकस करेंगे। ठीक है, इसमें मेजर जो चीज है हमने उसको कैसे ट्रेड करना है उसके ऊपर जो है ना हमारी बात होगी सारी की सारी। नाइट शूट लगा करके मैं आपको यहाँ पर प्रॉपर गाइड करता हूँ कि आप मतलब क्या देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो हमने ये तो एनालाइज करनी है कि ये बिगर टाइम फ्रेम का ऑर्डर फ्लो भी है, ऑर्डर फ्लो ये सारा पड़ा हुआ है हमारा, ये ऑर्डर फ्लो के अंदर से भी मार्केट ने क्रैश करना है। ठीक है, अब इस ऑर्डर फ्लो में ये अभी अनमेडिकेटेड एरिया, इस एरिया पे अभी मेडिकेशन नहीं है। अब मार्केट यहाँ आती है, फॉर एग्जाम्पल मंडे वाले दिन मार्केट और कुछ मूव कर जाती है यहाँ तक बाय के लिए, बाय यहाँ तक जाने के बाद इसी जगह पर बाय आने के बाद ये आपका क्विक लेवल होगा ना इसकी ब्रेकआउट के बाद, यहाँ पर क्विक लेवल से मार्केट स्मॉलर टाइम फ्रेम पे अपनी प्रीवियस लो को ब्रेक करे, उसके बाद मार्केट अब यहाँ पर आपको मिले आप सेल करोगे और कितना, जस्ट 20 30 50 स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, अच्छा अब अगर आप यहाँ से सेल नहीं करना चाहते या आपकी पर मतलब मिस हो गई है यहाँ से ट्रेड, फिर आपने क्या करना है कि इस लो का वेट करना है ब्रेक होने के लिए, यहाँ पर मार्केट दोबारा जाए, इसको ब्रेक करके सेल करे, आप फिर सेल करो। अब ये पहला टारगेट जो होगा आपके पास ये वाला लेवल 75-80 का एरिया होगा, पहला टारगेट। आप दूसरा टारगेट इसको ब्रेक करती है मार्केट,
ठीक है। तीसरा टारगेट, ये मैं सेल साइड के टारगेट बता रहा हूँ, ये वाला एरिया होगा। फिर अगर अभी भी आप निकाल के देखेंगे इसको स्मॉलर टाइम पीरियड पे, तो जैसे ही ऊपर गई थी उसी की बेसिस जो है ये आपके लिए बाय के पुल बैक्स यहाँ से होंगे। अब चूंकि मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर कर लिया हुआ है, तो हम मोस्टली ये ध्यान रखेंगे कि मार्केट को सेल करेंगे, ठीक है। अदरवाइज मार्केट में अगर ये हाई अपवर्ड चला जाता है, मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर जाती है, बल्कि अगर देखा जाए तो वो ऑल टाइम हाई जो था हमारा उसे ब्रेक करके अप चली जाती है अगर, तो फिर हम इसको बोलेंगे ये तो आइडिया तो एंडोर्समेंट हुई है बस। मार्केट को अभी स्ट्रक्चरली बाय है ना, अभी तो हम सेल बोल ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक आपका पहला लेवल ब्रेक होता है, चेंज ऑफ करेक्टर होता है, उसे हम नहीं मानते कि चेंज हो गई। हम तब मानते हैं जब हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलता है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पर हम नहीं मानते, हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पर ये मानते हैं जब 1 2 3 लग जाए एक ट्रैक्शन में, तब हम मानते हैं कि अब हम 4 से ट्रेड करें। वो 4 आपका मीडियम तक भी रह सकता है, वो क्विक से भी जा सकता है और वो डीप से भी गिर सकता है। अगर हम सेल साइड की तरफ देख रहे हो तो बाय साइड भी है तो वहां से बाय जाएंगे। अब तकरीबन ऑलमोस्ट मार्केट अपने मीडियम स्ट्रक्चर तक जा चुकी है। अब यहाँ पर हमने जो चीजें पढ़ी थी के लेवल से, या हमने सब के लेवल्स कैसे लगाने। पहले तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपके प्रीवियस लो जिसको ब्रेक किया है, मार्केट उस स्ट्रक्चर के अंदर चली जाए, तो आपने वहां से सेलिंग नहीं करनी है, आपने बाय की तरफ ही देखना है और उसके मीडियम लेवल तक। अब अगर यहां से देखा जाए तो ये आपका लाइक हेड एंड शोल्डर बन रहा है, यहाँ स्मॉलर टाइम पे ये शोल्डर बना था, अब ये उसी को अटैक करने जा रहा है। यहाँ पर एमपीएल लेवल है हमारा, ये एमपीएल लेवल है और इस एमपीएल लेवल तक का मैं वेट करूंगा इसको सेल करने के लिए। अच्छा, अब इस जगह पर मार्केट इस तरह आती है, तो मार्केट अगर इस लेवल के अंदर चली गई तो आपने इसके इस टेस्ट से पहले यहाँ से सेल देखेंगे नीचे से, लेकिन अगर यहाँ जाती है तो इसके टेस्ट से फिर सेकंड ब्रेकआउट, और यहाँ देखे ये टेस्ट हुआ था, पक्का यहाँ से मूव हुआ है, तो यहाँ से आपकी बाइंग पहला टारगेट आपका इस एरिया पे था, ठीक है जी। अब दूसरा टारगेट जब इसके इंटर हो गई है तो फिर इसका अगला लेवल ये था 80 का एरिया, उसके बाद आपका ये 90, फिर ये 27, इस तरह ये 1 बाय 1 करके यहाँ देखिए मूव होती रही है उतरी, और उसके बाद एटलीस्ट ये अभी यहाँ पर है। अब इसके दरमियान में सिर्फ ये छोटा सा एक एरिया है जो अभी प्ले होने वाला है, तो मैं यहाँ पर मार्क भी कर देता हूँ। इस कैंडल से अभी जो प्ले हो गया वो ठीक है, तो प्रीवियस में था वो यहाँ तक, अभी यहाँ पर ये लेवल जो है इस तरह हो गया। अब यहाँ पर ये आपको मिले 5 मिनट में देखिएगा या 15 मिनट में देखिएगा, ये ज्यादा एक्यूरेट होगा। 1 मिनट या 3 मिनट वाला वो क्रैक हो सकता है, लेकिन अगर 5 मिनट में मिलता है तो वो जल्दी ब्रेक होगा। आपको अच्छा एविडेंस देके जाए तो वहां पर फिर हम ट्रेड करेंगे और उसकी डेप्थ तक मार्केट को सेल करेंगे। अब जो नेक्स्ट वीक का हमारा पहला टारगेट है ना, हम यहाँ तक करेंगे, लेकिन एविडेंस मिल गया यहाँ पर, तो अगर नहीं मिलता है तो इसी जगह से जैसे ही दोबारा मार्केट हिट करने आएंगी सर, उसको आप बाय करते जाए, सेल नहीं करें जब तक हमें मिनिमम 5 मिनट के टाइम फ्रेम के मुताबिक यहाँ पर सेल साइड पे चेंज ऑफ करेक्टर नहीं मिलता, ठीक है। और अगर यहाँ पर आपको 2 कैंडल्स, चाहे वो 5 मिनट में लगे चाहे वो 15 मिनट में लगे, अगर मिल जाए वो 2 कैंडल्स कौन सी वाली होनी चाहिए, किस तरह की चाहिए वो देखिएगा। या वो 2 कैंडल ऐसी हो जाए जैसे ये एक ग्रीन थी और एक सॉरी ये दोनों एक रेड मोमेंटम थी और एक रिजेक्शन बार, तो यहाँ देखिए नीचे से वॉल्यूम तेज था, या ये टाइप मिल जाए या आपको इस टाइप के मिल जाए, रेल ट्रैक जिसे हम बोलते हैं। तो अगर रेल ट्रैक मिले तो अगर देखा जाए तो नीचे वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम के बगैर नहीं। और फिर जिस कैंडल के अंदर अगर यहाँ पर जाते हुए इस जगह पर अगर एक ग्रीन कैंडल लगती है, इस जगह पर बड़ी वाली कैंडल लग जाए जैसे यहाँ लगी हुई है, तो अगर ये बड़ी कैंडल लग जाए तो उसके ब्रेकआउट का वेट कीजिएगा, डाउन साइड कीजिए, तो जैसे ही डाउन साइड पर आती है उसके टेस्ट से आप मार्केट को सेल कर सकते हो। ओके जी, इस तरह से आपकी मार्केट सेल साइड में चली जाएगी।
क्लियर? ओके, तो ये हमारे नेक्स्ट वीक के एनालिसिस। अब यहां तक इसको हम फाइनल कर देते हैं, इसके बाद नेक्स्ट हम अगले लेवल की तरफ